Dear students, welcome to my YouTube channel. Dear students, PMC ने 4 जो सैम्पल टेस्ट हैं स्टूडेंट्स के लिए अपनी वेबसाइट पे दे दिए हैं और वो टेस्ट वही स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिन्होंने उसके लिए रजिस्टर किया हो। आज हम उसका पहला जो टेस्ट है, सैम्पल टेस्ट जो PMC ने दिया है, उसको डिस्कस करेंगे। नंबर 1 MCQ है, the term which shows quantitative relationship between reactants and products. तो ये सीधी स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन। In the reaction, burning of organic compounds in the presence of oxygen, which reagent is present in excess? तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होती है that is in excess. If uncertainty in momentum of electron is zero, the uncertainty in its position would be. देखें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल्टा एक्स, दिस इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन एच ओवर 2 पाई। क्योंकि दोनों का रिलेशन इनवर्स है यहाँ पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का, तो इसका मतलब है अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो दूसरी वैल्यू बहुत कम होगी। अगर एक वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है दूसरी वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिट इसका आंसर बन जाएगा। In the discharge tube, positive rays move in which direction? पॉजिटिव रेज पर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ जाती हैं क्योंकि परफोरेटेड कैथोड होता है जिसमें ये पास करती है। The unit is used commonly used by meteorologists. तो ये बुक की लाइन है। मिली बार जो है, मिली बार ये चैप्टर 3 में बिल्कुल स्टार्ट में ही जो प्रेशर के यूनिट्स हैं वहां पर आखिरी लाइन में है कि मिली बार कॉमनली यूज करते हैं। If pressure and volume of a gas are variable, तो यहाँ से पता चल जाता है प्रेशर और वॉल्यूम वेरिएबल है, तो इट मींस ये प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इनवर्स है और ये बॉयल्स लॉ होगा यहाँ। If a graph is plotted between pressure on x-axis and volume on y-axis, तो यहाँ पर x-axis पर हमारे पास प्रेशर है और y-axis पर हमारे पास वॉल्यूम है। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा और इस ग्राफ को हम नाम देते हैं आइसोथर्म। ऑल द हैलोजेन्स आर, हैलोजन जो होते हैं ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगरचे रिएक्टिव भी हैं लेकिन फ्लोरीन बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और डाउन दी ग्रुप हैलोजेंस की रिएक्टिविटी कम होती जाती है, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है कि ये नॉन पोलर हो। सोडियम मेटल शोज मेटालिक क्लस्टर, मेटालिक क्लस्टर की वजह इलेक्ट्रॉन्स की ऑसिलेशंस होती हैं, यानी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से मेटालिक क्लस्टर प्रोड्यूस होता है। यहाँ उसने एक ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए दिया एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन की एक्साइटेशन नहीं होती, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन, ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन। Which one is the characteristics of ionic solids? High vapor pressure, low, इनमें तो अट्रैक्शन ही बड़ी ज्यादा होती है। कंडक्टर ये होते हैं लेकिन सॉल्यूशन में मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है और सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट ये बिल्कुल ठीक है, जैसे NaCl वाटर में सॉल्व। इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ मेटल एटम्स स्पेस ऑक्युपाइड, क्लोजेस्ट पैकिंग ये भी चैप्टर 4 है हमारी बुक का, लिक्विड सॉलिड वाला, और उसमें दिया हुआ है 74% इनमें ऑक्युपाइड स्पेस होती है, जबकि 26% इसमें क्रेवस या जिनको वॉइड्स या एम्प्टी स्पेसेस या इंटरस्टाइसेस कहते हैं वो होती है। HCl एक तरफ पार्शियल नेगेटिव पोल है, दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव पोल है, तो यहाँ पर दोनों के दरमियान डायपोल डायपोल फोर्सेस होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जब फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है, तो तब हम कहते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पर होंगी डायपोल डायपोल फोर्सेस। नेक्स्ट एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 13, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड इज। तो हाइब्रिडाइजेशन जो पहला तो ऑप्शन ही बड़ा इररेलेवेंट सा है कि टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में स्फेरिकल लिखा हुआ है उसने, तो स्फेरिकल ये तो कोई हाइब्रिडाइजेशन की टाइप नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब जो डायमंड होता है, एक्चुअली डायमंड में हर कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है
और जब भी 4 सिग्मा बॉन्ड बने होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। तो डायमंड में हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp3। A reaction with the tendency of occurring in forward and backward direction, दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन चलते हैं उनको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली होता है रिएक्टेंट्स का आपस में कोलाइड करना। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होता जाता है, क्यों? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के। कंसंट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होती जाती है, तो इसका मतलब है कुलियंस कम होती जाती हैं, तो रिएक्शन आस्ता आस्ता रिएक्शन का रेट जो है वो कम होता जाएगा। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हेल्प्स इन डिजाइनिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस वो वाला डिजाइन करते हैं दैट इज इकोनॉमिकल प्रोसेस होते हैं इंडस्ट्रियल, कंप्लीटेड इंस्टेंटेनियसली। हम ऐसा नहीं देखते कि रिएक्शन फौरन कंप्लीट हो जाए इंडस्ट्री में, क्योंकि ऐसा रिएक्शन फौरन कंप्लीट करने के लिए हो सकता है हमें हाई टेम्परेचर देना पड़े, हाई प्रेशर देना पड़े, तो प्रोसेस इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट एट एनी वन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर लिया गया रेट जो होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट। ये रिएक्शन किनेटिक्स में से है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट गिवन आउट टू द सराउंडिंग यानी सिस्टम से बाहर निकल जाती है हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये थर्मोकेमिस्ट्री में से है। एनीथिंग अंडर टेस्ट और ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, ये भी थर्मोकेमिस्ट्री में से है। एनीथिंग व्हिच इज अंडर कंसीडरेशन व्हिच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। हीट इज द एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, ये क्वेश्चन भी थर्मोकेमिस्ट्री में से है और ये बुक की लाइन है। कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये थर्मोकेमिस्ट्री में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है इंटर कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी की। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का कम हो जाना रिडक्शन कहलाता है, ये वाला क्वेश्चन भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से। व्हेन द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट द रिपल्सिव फोर्स, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाती हैं, a state corresponding to the distance of, आप डिस्टेंस की बात की है यहाँ पर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक नहीं है। या तो वो हमें हाइड्रोजन का पूछता, क्योंकि हमारी बुक में हाइड्रोजन क्या है तो उसका आंसर 75.4 पिकोमीटर है, तो ये है तो बुक की लाइन। लेकिन इससे ऊपर वाली लाइनों में पूरे टॉपिक में केमिकल बॉन्डिंग में जो टॉपिक है हमारा एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, वहां पर जो डिस्कशन हुई है वो हाइड्रोजन की है, तो इसका आंसर बन जाएगा 75.4 पिकोमीटर। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्वेश्चन ठीक नहीं है। नेक्स्ट है हाउ मच हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच ईच अदर व्हेन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, कितने हाइड्रोजन एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है। दो हाइड्रोजन एटम हैं, दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, अट्रैक्शन बढ़ जाती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं। ये क्वेश्चन भी केमिकल बॉन्डिंग में से। इन पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन एनर्जीज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब नीचे को आते हैं ग्रुप में तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और पीरियड में ज्यादा हो जाती है, ये भी केमिकल बॉन्डिंग में से। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, यूएचएस का जो पीएमसी का जो टॉपिक है उसमें से है अल्कली मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटालिक, इसमें जो बोरोन है ये नॉन मेटालिक एलिमेंट है, ये भी एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉइनेज मेटल, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है, जो हमारा टॉपिक है पीएमसी का ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो कॉइनेज एलिमेंट्स कौन से होते हैं? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। इसका मतलब जो आयरन है, आयरन कॉइनेज एलिमेंट, कॉइनेज मेटल नहीं है। व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के वो कंपाउंड जिनकी इंटरस्टाइसस यानी वॉइड्स, क्रेविस में छोटे छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, तो ये आंसर बन जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंटेनिंग स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो ये इसका आंसर बन जाएगा एल। इसके बाद है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फार्मूला ऑफ एस्टर्स, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूछा है, तो ये हमारे पास एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, जबकि ये वाला कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और लास्ट वाला एल्डिहाइड।
फिर इसी टॉपिक में से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से है नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन 30 कार्बन एटम। 30 कार्बन एटम के 4 बिलियन से भी ज्यादा आइसोमर होते हैं, तो ये भी बुक की लाइन ही है। एलिसाइक्लिक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी क्वेश्चन जो है उसने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से ही पूछा है। तो एलिसाइक्लिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक टाइप है। कार्बोसाइक्लिक या होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक एरोमेटिक और दूसरे एलिसाइक्लिक। मीथेन इज आल्सो कॉल्ड, ये आ गया केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक, दिस इज आल्सो कॉल्ड मार्च गैस। If double and triple bonds are present in the chain, double bond is given the lower number. डबल बॉन्ड को हम लोअर नंबर पे रखते हैं, यानी नंबरिंग हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिले। ये भी बुक की लाइन है, नॉमेनक्लेचर में दिया हुआ है, अल्काइंस वाला नॉमेनक्लेचर है, उसके रूल्स में है ये। Which of the following is not explained by the Kekulé structure of benzene? तो इसका यूजुअल जो सैचुरेटेड बिहेवियर है इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। केकुले ने तो कहा था 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये अनसैचुरेटेड है, लेकिन एक्चुअली बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है जो कि सैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं। ये बात केकुले ने एक्सप्लेन नहीं। इन जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक्स रिप्रेजेंट्स अल्काइल हैलाइड में साफ सारा अल्काइल है और दूसरे हैलोजेंस होंगे, हैलाइड्स होंगे। विच कैटल, ये अल्काइल हैलाइड में से क्वेश्चन है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन ये आए हुए थे इसमें से केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में से। विच कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल्स, तो ये कैटलिस्ट यूज करते हैं जिंक क्लोराइड। अल्कोहल से जब हम थायोनाइल क्लोराइड यूज करके अल्काइल हैलाइड बनाते हैं तो पायरिडीन भी यूज होता है। तो पायरिडीन एक्चुअली कैटलिस्ट नहीं है, तो आप बेस का काम कर रहा है, जो कि HCl जो गैस निकलती है उसके साथ सॉल्ट बना लेता है पायरिडीनियम क्लोराइड। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन है, 2 क्लोरीन लगे हुए हैं और दोनों ही सेकंड कार्बन पे हैं ये वाले क्लोरीन, तो ये बन जाएगा 2,2 डाइक्लोरो ब्यूटेन बन जाएगा। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से ये क्लोरो वाला कार्बन। The compounds which are formed by the replacement of one of the hydrogen of water, वाटर का एक हाइड्रोजन निकाल के अल्काइल ग्रुप लगाएंगे तो ये हमारे पास होता है वाटर का फार्मूला HOH। आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल दें और अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये बन जाएगी अल्कोहल। Alcohol in which carbon which is attached to the OH group is further attached to 2 carbon atoms. OH group attach है अल्कोहल इन विच कार्बन विच इज अटैच्ड टू OH ग्रुप, जो OH ग्रुप के साथ कार्बन है ये नेक्स्ट 2 के साथ अटैच है, तो इसका मतलब है दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी क्योंकि OH जो है जिस कार्बन से अटैच है वो नेक्स्ट 2 से अटैच है। तो कहने का मतलब है कि OH जो है वो सेकेंडरी कार्बन से अटैच है, और सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो इट मींस ये सेकेंडरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल doesn't converted into carboxylic acid when reacted with K2Cr2O7 and sulfuric acid। तो एक्चुअली जो टर्शियरी अल्कोहल होती है उसकी ऑक्सीडेशन से अल्कीन बनती है। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, तो प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जबकि सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जबकि टर्शियरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से की जो ऑक्सीडेशन होने की बजाय एलिमिनेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें बीटा हाइड्रोजन नहीं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कैन बी कैटलाइज्ड बाय, तो आप ये चैप्टर 12 में है कि एसिड कैटलिस्ट भी होता है, बेस भी होता है, बोथ एसिड एंड बेस कैटलाइज्ड। Which of the following compound is present in camphor and menthone? ये एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। Cyanohydrine when reacted with mineral acid produces, जब ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बनाते हैं। अगर आपको याद हो, बड़ी इसकी पॉपुलर एग्जांपल है लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड जो है ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, इसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी। नेक्स्ट है the compounds having carboxylic group are called carboxylic acids. Very simple. Which of the following is an example of monocarboxylic acid?
तो इसमें मेथानोइक एसिड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, बाकी ऑक्सैलिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड और एडिपिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक। Which type of carboxylic acid is produced from the hydrolysis of nitriles? तो नाइट्राइल्स का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड हमारे पास आ जाता है, एसिड्स हैविंग 1 कार्बन मोर, क्योंकि CN वाला जो कार्बन है वो भी अब COH में बदल जाता है, तो एक कार्बन साइनाइड वाले एसिड से बढ़ जाता है। जब भी आप सियानो का हाइड्रोलिसिस करते हैं, पहले अल्काइल हैलाइड होते हैं, अल्काइल हैलाइड के बाद इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, अल्काइल हैलाइड को हम रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम या सोडियम साइनाइड से, तो बन जाता है अल्काइल साइनाइड, उसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो बनता है एसिड, और एसिड में एक कार्बन बढ़ जाता है। Which of the following element is not present in all proteins? कौन सा है प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स? तो सारी प्रोटीन्स में कार्बन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो ये MCQ ठीक नहीं है। इसको यूं होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स, कौन सा है जो हर प्रोटीन में नहीं है, तो वो सल्फर बन जाए। विच एंजाइम इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द जॉन्डिस, कौन सा एंजाइम है जो जॉन्डिस में डायग्नोसिस में, यानी जॉन्डिस हो तो वो ज्यादा हो जाता है, तो अल्कलाइन फास्फाटेस है, ये जॉन्डिस में ज्यादा होता है। LDH जो है ये हार्ट प्रॉब्लम में ज्यादा होता है, और मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, ये भी बुक की लाइन है कि एंजाइम की जो ज्यादातर रिएक्शन है वो रिवर्सिबल। अब अगर हम देख लें कि किस टॉपिक में से PMC के कितने कितने MCQs आए हैं, तो उनको चेक कर लेते हैं। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है केमिस्ट्री के, उसमें से 2 आए हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से, ये पहला टॉपिक है। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप देखें उसने 2 MCQ दिए हुए हैं, एक अनसर्टेनिटी वाला और दूसरा डिस्चार्ज ट्यूब से। उसके बाद गैसेस में से यहाँ पर उसने 3 MCQs दिए हुए हैं, एक यूनिट्स है प्रेशर का, और दूसरा बॉयल्स लॉ है, तीसरा भी बॉयल्स लॉ। उसके बाद उसने ये लिक्विड और सॉलिड में से पूछा है, हैलोजन में से क्वेश्चन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से, और फिर सॉलिड में से है। ये क्वेश्चन लिक्विड में से एक है, जबकि सॉलिड में से यहाँ पर देखें ये वाले तीनों क्वेश्चन सॉलिड के हैं, एक पैकिंग वाला है, दूसरा आयनिक सॉलिड और एक मेटालिक क्लस्टर वाला, जबकि ये वाला क्वेश्चन फिर उसने लिक्विड में से पूछा है। इसका मतलब है लिक्विड में से क्वेश्चन 2 आए हैं, जबकि सॉलिड में से क्वेश्चन जो है वो 3 उसने पूछे हैं यहाँ पर, लिक्विड और सॉलिड में से। नेक्स्ट देख लेते हैं किस टॉपिक में से जी, इसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, सॉरी इंटरप्शन के लिए। केमिकल जो बॉन्डिंग है, इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन आए हैं केमिकल बॉन्डिंग में से। तो ये है हमारे पास, एक है हाइब्रिडाइजेशन वाला, दूसरा है जो हमारे पास है ये सिर्फ ये वाला रिएक्शन है हाइब्रिडाइजेशन वाला, ये वाला एक है केमिकल बॉन्डिंग में से, जबकि ये केमिकल इक्विलिब्रियम में से क्वेश्चन एक आ गया। उसके बाद जो किनेटिक्स है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन देखें, किनेटिक में से उसने 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में से, और उसने इसमें बॉन्डिंग में से भी एक ही दिया हुआ है। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री है, थर्मोकेमिस्ट्री से देखें उसने क्वेश्चन दिए हुए हैं 3। के बाद आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन 2 दिए। के बाद फिर बॉन्डिंग आ गया, देखिए बॉन्डिंग में से एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है, इसका मतलब बॉन्डिंग में से 3 है, एक हाइब्रिडाइजेशन वाला है और 2 क्वेश्चन ये वाले भी बॉन्डिंग में से आया। उसके बाद S और P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स में से 2 ही क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये समरी है क्वेश्चंस की कि कहाँ से कितने क्वेश्चन वो ले सकता है, क्योंकि उसने इस साल अभी तक डिटेल नहीं दी है। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में से भी 2 ही क्वेश्चन है, और उसके बाद आ जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ से भी 2 है, सॉरी 3 क्वेश्चन है। एस्टर का फार्मूला पूछा, आइसोमर पूछे हैं, और फिर क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। उसके बाद केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन है, उसमें से 3 क्वेश्चन है, मीथेन गैस वाला, और फिर नॉमेनक्लेचर में से, और एक एरोमेटिक से। अल्काइल हैलाइड में से 2 क्वेश्चन उसने पूछे हैं, और तीसरा नॉमेनक्लेचर वाला भी है। नॉमेनक्लेचर वाला क्वेश्चन आप इसको चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन में भी कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसको आप अल्काइल हैलाइड में ले जाएं, तो ये 4 हो जाएंगे अल्काइल हैलाइड में से। इसके बाद है
अल्कोहल में से एक क्वेश्चन है, फिर दूसरा क्वेश्चन है और फिर तीसरा क्वेश्चन है। अल्कोहल फिनोल में से 3 क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन में से भी 3 क्वेश्चन है। एक तो कैटलिस्ट के बारे में पूछा है कि इसलिए बेस कैटलाइज्ड है, फिर फंक्शनल ग्रुप पूछा है यानी इंट्रोडक्शन में से, और एक पूछा है HCN की एडिशन से। उसके बाद आ जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में से कितने-कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से उसने एक तो सीधा-सीधा पूछा है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस में, ये COOH किस में होता है, और फिर इसने कार्बोक्सिलिक एसिड में से एक हाइड्रोलिसिस वाला और एक नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा, और लास्ट में फिर उसने 3 क्वेश्चन मैक्रो मॉलिक्यूल में से पूछे हैं। ये है डियर स्टूडेंट्स डिवीजन ऑन एमसीक्यूज की जो पीएमसी का सैंपल टेस्ट दिया हुआ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सैंपल टेस्ट 2 करेंगे और इसी तरह फिर 3 और 4 करेंगे। साथ-साथ हम एमसीक्यूज की डिवीजन भी देखते जाएंगे। इस टॉपिक में से उसने कितने एमसीक्यूज लिए। थैंक यू वेरी मच।